कोई भगत अगर रुद्राभिषेक से कराना चाहता है पूरा महीना तो उसका संकल्प और नाम से हो सकता है। उसके लिए जो भक्त हमेशा से पूजा करते हैं लेकिन श्रावण मास में किसी कारणवश अगर वो पूजा नहीं करते हैं तो क्या उनका पूरे साल पूजा करना व्यर्थ होगा जो सावन में नहीं करते? कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर के जब भाग हमारे उदय होते हैं तब ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है शिव का पूजा करने का। सावन मास में शादी विवाह बिल्कुल वर्जित है माना जाए। जी जी जी, शादी विवाह का कार्य नहीं हो सकता है। पंचायत जो श्रावण मास होता है इस महीने में भोलेनाथ बाबा पृथ्वी पर विराजित रहते हैं 1 मास दिवस जी। अभी हम लोग गोबराही के शिव शक्ति धाम मंदिर में उपस्थित हैं। आपको सबसे पहला रिव्यू हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया गया था जब मंदिर का निर्माण हो रहा था। निर्माण के बाद जब पूजा पाठ शुरू हो गया तब भी हमने दिखाया था। फिर एक बार हम पहुंचे हुए हैं क्योंकि सावन आ चुका है और आपको पता है कि सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। हम अभी बैठ रहे हैं अपने प्रबंधक जी के साथ। मंदिर के जो प्रबंधक है, मेन पुजारी जो है, मैं बता दूं कि यह बाबा अयोध्या से चलकर हमारे क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र में पूजा पाठ कराने के लिए और मंदिर को संभाल कर रखने के लिए पहुंचे हुए हैं। इनसे सभी चीज़ों पे बातचीत करेंगे कि कौन से ऐसी व्यवस्था की जा रही है सावन में जिससे लोगों को सुविधा हो सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। आपको पता है कि शिव शक्ति धाम पूरे बिहार में चर्चित विषय बन चुका है। सबसे पहले बाबा हर महादेव, बाबा एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पर जो सावन की अब शुरुआत होने वाली है, सब लोग जानते हैं कि सावन की शुरुआत बस कुछ ही दिनों में होने वाली है और मंदिर भी शिव शक्ति है। शुक्रवार 11 जुलाई से सावन प्रारंभ होगा। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार पड़ेगा। इससे भक्तों और श्रद्धालुओं का भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ेगा। भीड़ तो बढ़ेगी और क्योंकि ये पूरे सारण जिला में और पूरे बिहार में चर्चित बन चुका है यह शिव शक्ति धाम। इसमें यहाँ पर क्या व्यवस्था किया जा रहा है? सावन को लेकर खास व्यवस्था क्या किया जा रहा है? सावन में थाना द्वारा पुलिस को भी मांग किया गया है कि जो भीड़ को दिक्कत, कोई समस्या भक्तों को न हो जो यहाँ पर पधारें। और जल सेवा भी लगेगा, दवाई का कार्य भी चलेगा यहाँ पर, फ्री निःशुल्क चलेगा और अन्य कार्य भी हुए। बहुत लोगों का ऐसा मानना है बाबा, या मन्नत मानते हैं कि सावन में पूरी 1 महीने के लिए रुद्राभिषेक वगैरह कराते हैं लोग। तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की है? कोई भगत अगर रुद्राभिषेक कराना चाहता है पूरा महीना तो उसका संकल्प और नाम से हो सकता है। उसके नाम से संकल्प हो सकता है। जी जी, यहाँ पर इस चीज को आप हैंडल करेंगे? वो पूरा महीना उसका अभिषेक प्रारंभ रहेगा और हर एक दिन बदल बदल कर होगा। एक दिन जैसे दुग्ध द्वारा हो गया, दूसरे दिन मधु द्वारा, तीसरे दिन कुशोदक द्वारा और चौथे दिन शक्कर द्वारा और गाय के घी द्वारा। इसी प्रकार विधिवत तरीके से जो पूजा पाठ कराए जाते हैं, रुद्राभिषेक होता है लगातार, उस तरीके से यहाँ पर भी व्यवस्था किया। हाँ, पूरा व्यवस्था होगा पूरा। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि अभी भी नॉर्मल से अगर दिनों की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो जा रही है। हाँ। सावन में तो बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। इसके लिए यहाँ पर वॉलेंटियर वगैरह, पुलिस वगैरह की किस तरीके का व्यवस्था किया जा रहा है? थाना से पुलिस मांग किया गया मुखिया जी के द्वारा। अब देखा जाए थाना क्या वो निर्धारित करता है। कब तक यहाँ पर और भी व्यवस्थाएं, क्योंकि होता है ना कि बहुत सारे लोग भीड़ करेंगे तो आने जाने में भी परेशानियां होगी, उसके लिए यहाँ पर कुछ बैरिकेटेड वगैरह किया जा रहा है? हाँ, यहाँ पे 2-4 बैल लगाया जाता है जो निकालते रहते हैं। हमेशा मतलब उस चीज के लिए लगाया? सोमवार को 4 लोग को रखा जाता है इधर। सोमवार को जी, पूरे सावन है, यानी कि जब सावन में पूजा जो शुरू होती है, जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें तो और ज्यादा भीड़ होने वाली। हाँ, उसमें कम से कम अब सोमवार को नहीं ज्यादा तो 2 से 4 हजार भक्त अवश्य आएंगे प्रतिदिन 2 से 4 हजार निश्चित तौर पर आएंगे ही आएंगे। उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा। हाँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी नॉर्मल दिनों की अगर बात किया जाए तो नॉर्मल दिनों में जैसे अभी भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूजा पाठ किस तरीके से किया जा रहा है, सारी चीजों को आप देख पा रहे हैं। मतलब इस तरीके से अगर बात करें सावन की तो सावन स्पेशल बन जाता है इस शिव शक्ति धाम जी। अभी इस समय भी शोक और सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है लगातार, शोक और सोमवार को जी। इस मंदिर का क्या अभी नियम चल रहा है? कब तक मंदिर खुला रहा है, कब बंद हो रहा है? मंदिर प्रातःकालीन सुबह 4 बजे खुल जाता है, फिर श्रृंगार आरती होते होते 6 बज जाते हैं। 6 बजे के बाद पूजा प्रारंभ करें, सभी भक्त लोग जल चढ़ाएंगे। 11:30 पे यहाँ भोग लगता है भगवान को। फिर अन्य दिन 1 घंटा बंद रहता है। 12 से 1 मंदिर बंद रहता है। दोपहर में शिव पुराण कथा के अनुसार बताया गया है कि 11:59 के बाद किसी देवी देवता का पूजन नहीं करना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं जो बीच का विधिवत जो समय होता है कि कुछ समय के लिए मंदिर का गेट बंद कर दिया जाए, वो बंद है कि सर ऐसा नहीं लग रहा है कि बंद मतलब करना हमारे पारंपरिक चीजों में चलते आ रही है शुरू से कि बंद कर दिया जाए, इस समय में पूजा पाठ वर्जित कर दिया जाए? जी जी, शिव पुराण की कथा के अनुसार जी। अच्छा, एक चीज और बाबा बताइए, यहाँ पर अब जो भीड़ जिस तरीके से बढ़ेगी उस भीड़ में लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ अंदर की व्यवस्था में और कुछ बदलाव होने वाला है या फिर इसी तरीके से नॉर्मल होगा?
जी जी, नहीं बदलाव होगा, थोड़ा पुलिस की मांग भी हो चुका है थाना से, और फिर यहाँ पर भी बदलाव होगा। कोई व्यक्ति ये रुद्राभिषेक कराना चाह रहा है इस मंदिर में आकर, तो उस वह व्यक्ति आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा? इसके लिए कुछ यहाँ पर व्यवस्था होगी? उसको जैसे प्रातः कालीन में या तो रुद्राभिषेक हो सकता है या सायंकालीन। जी, वो समय है जिसमें आकर वो कर सकते हाँ, जो रुद्राभिषेक के लिए हो, या अन्य के शोक और सोमवार को निर्धारित रूप पे शाम और सुबह भी हो सकता है रुद्राभिषेक, शोक और सोमवार को, और अन्य दिन सुबह कभी भी हो सकता है रुद्राभिषेक, कोई दिक्कत नहीं यानी है। कि जो लगातार 1 महीने तक रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उनके लिए क्या यहाँ व्यवस्था? उनका शाम और सुबह। शाम और सुबह। जी जी, यानी कि यहाँ पर हर तरीके से व्यवस्था दिया जा रहा है। अगर कोई भी श्रद्धालु चाहता है कि रुद्राभिषेक कराना है, हाँ, पूरे समय लेना है, पूरी 1 महीने का लेना है, तो उसमें भी उसके लिए हाँ, वो पूरा महीना कर सकता है यहाँ पे रुद्राभिषेक। जी, उन श्रद्धालुओं को क्या संदेश दीजिएगा जो सावन में यहाँ पर आएंगे और सावन में पूजा पाठ करके अपना तृप्ति प्राप्त करेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए बहुत बड़े, कहते हैं कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर के जब भाग हमारे उदय होते हैं, तब ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है शिव का पूजा करने का। एक ही महीना ये श्रावण का जो मास है, ये बहुत अति उत्तम माना गया है। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर बाबा आपसे कुछ और भी अधिक जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि नई जो पीढ़ियां हैं हमारी, नई पीढ़ियों को ये पता नहीं है कि सावन में आखिर जल का जो शुरू से चलते आ रहा है प्रथा की जल चढ़ाएंगे या रुद्राभिषेक कराएंगे, इसके पीछे की कुछ कहानी बताइए ताकि नई पीढ़ियों को समझ में आए कि आखिर यह होता क्यों है। इसका कहानी ये है कि जो श्रावण मास होता है, इस महीने में भोलेनाथ बाबा पृथ्वी पर विराजित रहते हैं 1 मास दिवस। जी, 1 माह, हाँ, 1 महीना तक पृथ्वी पर रहते हैं। इसमें ना अग्निवास देखने की आवश्यकता है, ना शिववास। अन्य दिन में अगर हम रुद्राभिषेक कराते हैं तो अगर शिववास नहीं है तो रुद्राभिषेक कराने से कोई लाभ प्राप्ति हमें नहीं होता है। और इसे पूरे माह में मतलब कोई मतलब ऐसा दिन निर्धारित नहीं, जब चाहे तब हो सकता है। हाँ, श्रावण मास ऐसा महीना होता है कि आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये भोलेनाथ का ही 1 महीना होता है। इस समय ना शादी विवाह का कार्य नहीं हो सकता है, जैसे शादी विवाह करना है किसी को तो ये सब कार्य अनुपलब्ध है। यानी कि सावन मास में शादी विवाह बिल्कुल वर्जित है माना जाए। जी जी जी, शादी विवाह का कार्य नहीं हो सकता है पंचांग के द्वारा। पंचांग के अनुसार से, और हिंदू जो सनातन धर्म है हमारी, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो सावन मास में शादी विवाह बिल्कुल ही वर्जित। हाँ, इस समय केवल भोलेनाथ का ही पूजा बहुत महान माना गया है 1 महीना के लिए। जैसे कि हमारे में पितरों को 15 दिन के लिए दिया गया है। जब पितृ श्राद्ध आता है तो उस समय भी 15 दिन तक किसी देवी देवता का पूजा और जैसे शुभ शादी विवाह इत्यादि नहीं होते हैं। उसी प्रकार 1 महीना ये बाबा भोलेनाथ का होता है। यानी कि पूरे सावन माह अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से मन धन तन सब कुछ समर्पित है भोलेनाथ के। जी जी, कहते हैं कालों के काल महाकाल, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जी, यानी कि कहीं ना कहीं अगर जो भी महाकाल के जो भक्त हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। काल भी उनका कुछ नहीं कर सकता है। काल भी एक बार उससे दूर हो सकता है। अच्छा भाई, चलते चलते एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे उन भक्तों के लिए जो भक्त हमेशा से पूजा करते हैं लेकिन श्रावण मास में किसी कारणवश अगर वो पूजा नहीं करते हैं, तो क्या उनका पूरे साल पूजा करना व्यर्थ होगा जो सावन में नहीं करते हैं? जी हाँ, ऐसा बताया गया है। हम कहते हैं साल में 12 महीना होते हैं। 12 महीना में आप 11 महीना अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन श्रावण मास में एक बार 1 ही दिन जल भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस गोबराही मंदिर शिव शक्ति धाम में जो भी भक्त आते हैं क्या उनके मनोकामना यहाँ से पूर्ण हो रही है या नहीं? जी, जो श्रद्धा भक्ति भाव से आता है उसका मनोकामना अवश्य पूर्ण होता है भोलेनाथ के दरबार में। यहाँ पर और भी क्या व्यवस्था किया गया? बाहरी से जो बैरिकेटेड वगैरह मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है। यहाँ इधर बहुत सारे दुकानें लग चुकी है, मिठाइयाँ की दुकानें लग चुकी है। इसमें क्या सावन मास में भी इस तरीके का यहाँ भीड़ बना रहेगा या इसको बाहर ग्राउंड से बाहर लगाया जाएगा? ये दुकान जितनी है ये बाहर लगाया जाएगा श्रावण मास में, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ होगी तो यहाँ का ग्राउंड में श्रद्धालु और भगत रुक ठहरेंगे। और जो इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी रहती है इसका एक पार्क बनाया जाएगा उधर, जहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी। ये सारी चीजें पे बातचीत हो रही थी। सावन मास को देखते हुए हमारे साथ अभी मौजूद थे अंकित मिश्रा जी, जो गोबराही मंदिर के प्रमुख व्यवस्थापक के रूप में है और पुजारी के रूप में। मैं बता दूं फिर से एक बार कि यह महाराज जी अयोध्या से चलकर हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं और जिसकी ऊपर सारा कार्यभार है इस मंदिर के, और इन्हीं के देखरेख में इस मंदिर का सारा कार्यभार चल रहा है और पूजा पाठ चल रहा है। सावन में आप अगर चाहते हैं कहीं जाना,
अगर चाहते हैं बड़े बड़े मंदिरों में घूमना तो एक बार गोबराही मंदिर में जरूर आइए, शिव शक्ति धाम में जरूर आइए, आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होगी, ऐसा आस्था है, ऐसा मानना है। इस वीडियो को उन सभी भक्तगणों को जरूर शेयर कीजिए जो गोबराही मंदिर पहुंचना चाहते हैं। इसकी व्यवस्था को दिखाइए, इसकी व्यवस्था को समझाइए और वहां से वो व्यक्ति निश्चित तौर पर इधर खींचे हुए आएंगे और यहां अपनी मन की शांति करेंगे। हर हर महादेव, जय सिया राम।